सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसीज रन की जा रही हैं वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे नो पॉवर्टी। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमारी कंट्री में मनरेगा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो दूसरा हमारा एसडीजी गोल्स है नो हंगर, उसके लिए जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है एंड पोषण कैंपेन चलाया जा रहा है। और थर्ड है हमारा जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए जैसे जन स्वास्थ्य सेवा केंद्र को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकें। फोर्थ एजुकेशन, जो गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है और निपुण भारत एक मिशन करके है जो बच्चों के एजुकेशन के लिए बोला गया है। फिफ्थ जो एसडीजी गोल है वो हमारा जेंडर इक्वालिटी है। सिक्स जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए भारत द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन है। सेवन जो हमारा एसडीजी गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके लिए हमारे देश में है जिसके तहत अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। जो 9 एसडीजी गोल है वो हमारा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसको डेवलप करने के लिए जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जो 10th हमारा एसडीजी गोल है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी। सो रिड्यूस इनइक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट जैसे एक नारा दे रही सबका साथ सबका विकास, इसी की पॉलिसी के थ्रू इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया है। और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी के लिए स्मार्ट सिटी की व्यवस्था की जा रही है। मेन इंपॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है वो रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इन एसडीजी लिस्ट। सो सबसे जो टॉप की कंट्रीज हैं उसमें आते हैं जैसे फर्स्ट नंबर फिनलैंड, देन स्वीडन। सो फर्स्ट नंबर फिनलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ नंबर पे जर्मनी है, 5 नंबर पे ऑस्ट्रिया, 6 नंबर पे फ्रांस एंड 7 नंबर पे नॉर्वे। ये हमारी टॉप की कंट्रीज हैं। जो फेमस कंट्री जिनके बारे में हम भी जानते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, उसकी 11th रैंक है एंड जापान की 21 है। ऐसे भूटान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसकी 61 रैंकिंग है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये सब पाकिस्तान बताएंगे विशेष से। 63 पे हमारी चाइना की रैंकिंग है, 83 पर श्रीलंका की रैंकिंग है एसडीजी गोल्स। और जैसे कि 125 पे म्यांमार आती है जो हमारी नेबरिंग कंट्री, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान 128 नंबर पे आते हैं। और लास्ट वन जो अफगानिस्तान उसकी 158 रैंक है। सो जो ये रैंकिंग डिसाइड होती है जैसे कि सभी कंट्रीज क्या करती हैं, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के द्वारा यूएन को रिपोर्ट करती हैं कि हमारी कंट्री में किस टाइप से प्रोग्रेस हुआ है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड होती है। सो अब हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से रहेगा कि हमारी कंट्री की रैंकिंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं है विद कंपैरिजन टू। सो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर तो क्या हमें इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जिससे हमारी रैंकिंग अच्छी हो सके। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो कारण मुझे नज़र आ रहा है वो हमारी पॉपुलेशन का हो कि हमारे पास जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। सो डेवलपिंग कंट्री तो हम इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, उससे पॉल्यूशंस भी होंगे, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो हम उन जो ये 17 गोल्स दे रखे हैं उनको कहीं ना कहीं अचीव करने में पीछे हो जाएंगे। और योजनाओं में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। जैसे अब भारत की रैंक को अच्छा करने के लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए। जैसे एसडीजी से संबंधित चल रही योजनाओं का क्रियान्वयन में सुधार और नई योजनाओं को भी लागू किया जाना चाहिए।